समाजी रवाबित और मालूमात का इश्तिराक। आपके हाथों की उंगलियों पर मालूमात का एक तूफान बरपा है। एक जानिब जहां सोशल मीडिया आज की कंप्यूटराइज जिंदगी में आसानियां पैदा कर रहा है, वहीं ये साइबर क्राइम को भी परवान चढ़ा रहा है। समाजी राब्ते की बरक़ी सफ़हात का इस्तेमाल करने वालों के लिए इन बरक़ी सफ़हात का इस्तेमाल एक नशा बन चुका है। साइबर क्राइम से ज्यादातर खवातीन और बच्चे मुतासर होते हैं। खवातीन के साथ धोखाधड़ी से नाजेबा वीडियोस बनाना और उन्हें वायरल करके ब्लैकमेल करना सबसे खतरनाक जुर्म है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन वाक़यात में होशरुबा इजाफा मुआशरे में इस्तिराब को बढ़ावा देने का सबब बनता जा रहा है। खवातीन के लिए कानून मौजूद है, ताहम इस पर मौसर अंदाज में अमल दरामद की जरूरत है। मुआशरे में जहां खवातीन को सहूलियात का फुकदान है, वहीं वो साइबर क्राइम की वजह से ब्लैक मेलिंग का भी शिकार है। सोशल मीडिया के जहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वहीं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और जहाँ अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो आजकल जो सबसे ज़्यादा जॉब्स की ऑफ़र और अजीब-व-गरीब अट्रैक्टिव सैलरीज़ करके जो ऑफ़र्स मिलती हैं, और जिस तरह के आपके माशी हालात हैं, तो कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं वो इस तरह से लोगों में कांटेक्ट में आती हैं, जहाँ फिर उसके बाद सब तो नहीं लेकिन बाज़ औक़ात कई जगहों पे ये हुआ है कि उनका मिसयूज़ हुआ है। तो इस चीज़ों को जिसकी वजह से साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, इजाफा होता जा रहा है। तो ये एक बड़ा मनफी पहलू है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खवातीन के हुकूक पर बात करने के लिए मुख्तलिफ NGOs की जानिब से मुनक्किद होने वाले वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में खवातीन के मसाइल बारहा पेश किए जाते हैं। खवातीन के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करने वाली औरत फाउंडेशन की अहम रुकन मलका खान का खवातीन के हुकूक और आगाही पर बात करते हुए कहना था, औरत फाउंडेशन ने हर तबके की खवातीन के लिए आवाज़ बुलंद की है और उन्हें उनके हुकूक दिलवाए गए। तो हमारी जो सिटीजन एक्शन कमेटी के साथी थे, उन्होंने कहा रोको रोको, ये इस पे तो क्या छप रही है। वो एक बच्चा जिसकी अम्मी के थे, वो तो कहता साईं मेरी अम्मी इलेक्शन में खड़ी हो रही है। तो कहते बेटा नाम तो तुम्हारे अब्बा का छपा हुआ है, तो तुम्हारी अम्मी को लोग जानते हैं, अब्बा को तो नहीं जानते, तो इसलिए अम्मी का नाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ना नहीं साईं आपको पता नहीं, हमारे यहाँ तो औरतों के नाम नहीं लेते। तो उन्होंने कहा बेनजीर का नाम तो फौरन से ले लेते हो, ठीक है, तो वो भी तो एक औरत है। एडिटिंग करवाई और वो डिलीट करवा के उसकी बीवी का नाम लिख के और उसको वापस से प्रिंट करवाया। तो हमने मतलब इतना डीपली जाके भी फिर एक दफा लियाकताबाद कराची के SPO ऑफिस में तैनात SHO वुमेन सेंट्रल सब इंस्पेक्टर इरम अमजद कहती हैं, खवातीन की जानिब से शिकायत दर्ज करवाने के लिए IG का एक ऑनलाइन कंप्लेंट सेल मौजूद है। इसके अलावा 15 पर भी कंप्लेंट की जा सकती है। डायरेक्ट IG का एक सेल है, वहाँ पे कंप्लेन जाती है, फिर वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे रेफ़र करते हैं। तो काम तो चल रहा है, वो अलग बात है कि हर किसी को जो अभी अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। और रही बात के अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस तो आज हर बंदे के पास फ़ोन है, सबको पता है कहाँ पे हमने रुजू करना होता है। जब बहुत सारे सीरियस मैटर हो जाते हैं, जैसे ये मेरा ऐसे इलाका है, तो 15 फ़ौरन हर कोई कॉल कर देता है। इंस्पेक्टर इरम मजीद कहती हैं, खवातीन की सहूलियात के लिए कराची में 3 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। ईस्ट, वेस्ट और साउथ हर थाने पर WPC ब्रांच मौजूद है, जहां लेडी कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है, ताकि खवातीन से मुतालिक कोई भी केस आए तो उसे आसानी से डील किया जा सके। पूरे कराची में 3 पुलिस स्टेशन हैं, एक ईस्ट में है, साउथ में है और ये हमारे वेस्ट का है। इसके अलावा हर थाने पे जो है ना एक WPC ब्रांच बना दी गई है कि हर थाने पे जो है लेडीज़ को बिठा दिया है। अगर कोई भी लेडीज़ का जो है ना, ऑफिसर्स तो हमारे पास कम हैं, तो लेडी कांस्टेबल्स को बिठाया हुआ है। तो जो भी लेडीज़ मैटर आता है तो वो फिर लेडीज़ डील करती हैं। अगर कोई जैसे मेरे करीब थाने हैं, तो अगर उनका जो ना मैटर वहाँ पे सॉल्व करने वाला होता है तो वहाँ पे, नहीं तो SHOs इधर वुमेन थाने पे भेज देते हैं। मसले तो सारा दिन ही चलते रहते हैं, लेकिन काफ़ी हम जो है ना FIRs बहुत कम करते हैं। हम कोशिश करते हैं उनकी काउंसलिंग करें। देखिए FIR तक जब बात आती है तो घर ख़राब होते हैं। आज हर इंसान में जो है वो बर्दाश्त कम है,
چاہے پھر وہ وائف ہوں یا ہسبینڈ ہوں، زیادہ تر جو ہے ہسبینڈ وائف کے آتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں ان کا گھر خراب نہ ہو، کاؤنسلنگ کریں. لیکن جہاں پہ بات بہت حد تک چلی جاتی ہے، ہمارے پاس بہت ساری جو ہے نا وہ اتنی پٹی ہوئی آتی ہیں کہ وہ پوری باڈی پہ نشان اور نیلے پیلے سارے نشان ہوتے ہیں. تو اس حد تک اگر بات آ جاتی ہے تو پھر اس کو میڈیکل دیتے ہیں اور پھر FIR کرتے ہیں. SHO کہتی ہیں خواتین کے لیے مخصوص تھانے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں تشدد حد سے بڑھ جائے وہاں سخت ایکشن لیا جاتا ہے. جن خواتین کے ساتھ مسائل حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں انہیں حکومتی تعاون سے بنے نجی ادارے میں پناہ دی جاتی ہے. خواتین کے حقوق پر کام کرنے والا ادارہ عورت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ خواتین کے حقوق پر مختلف فورمز پر آواز بلند کی ہے، جس کے باعث آج کئی مسائل حل ہو چکے ہیں جبکہ کئی اب تک حل طلب ہیں. شازیہ ارشد، وومن پیس آرکیٹیکٹ، کراچی.